शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उपस्थित सच्चिदानंद ब्रह्म परिपूर्ण नारायण के जिगर के टुकड़ों, संतों के कृपा पत्र, अपने प्रति अपनी वफादारी को जाहिर करते हुए जो आप इस सत्संग में आते हैं, इस वफादारी का फल आपको कल्याण के रूप में प्राप्त होता है। और जिस एक के सुधरने पर सारा जगत सुधर जाता है, जिस एक के पा लेने पर सारा जगत पा लिया जाता है, जिस एक के मिलने पर सब कुछ से मिल लिया जाता है, वो सच्चिदानंद परमात्मा आप ही में विराजमान आप ही का आत्मा है। परम प्रत्यक्ष है, सारे प्रमाण इसी के आश्रित हैं। अनुमान है तो प्रत्यक्ष के आश्रित है, शब्द है तो प्रत्यक्ष की आश्रित है, उपपत्ति है तो प्रत्यक्ष की आश्रित है, अर्थापत्ति है तो प्रत्यक्ष की आश्रित है, अनुपलब्धि है तो प्रत्यक्ष के आश्रित है, ऐतिह्य है तो प्रत्यक्ष के आश्रित है, और संभव है तो प्रत्यक्ष के आश्रित है। अब मैं थोड़ी थोड़ी इनकी व्याख्या भी कर दूं। प्रत्यक्ष तो आप जान रही हैं, प्रति माने सन्मुख, अक्ष माने इंद्रियों के। जो इंद्रियों के सन्मुख है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रति अक्ष माने इंद्रियों के सामने, जैसे कान के सामने है, त्वचा के सामने है, उसी प्रकार रसना के सामने है, कानों के सामने है और नासिका के सामने है।
ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के सन्मुख हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और इन प्रत्यक्ष के माध्यम से सारे संसार का बोध होता है। होता ये है, अंतःकरण और अविद्या की सम्मिलित जो वृत्ति, इन दोनों का सम्मिलित परिणाम है, वो अंतःकरण से बाहर निकलता है, कान के रास्ते से शब्द में पहुंचता है, शब्द के आकार का होता है और फिर वापिस आता है और इसको प्रतिबिंबित करता हुआ शब्द का बोध कराता है। इसी प्रकार त्वचा के माध्यम से जो अंतःकरण और अविद्या की सम्मिलित वृत्ति है वो बाहर निकलती है और वो स्पर्श में पहुंचती है और फिर स्पर्शाकार होकर वापिस आती है ये वृत्ति और आत्मा के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित होती हुई ये स्पर्श का ज्ञान कराती है। ऐसे ही अंतःकरण और अविद्या की सम्मिलित परिणाम वाली वृत्ति आपकी आंखों से निकलकर, आपकी त्वचा से निकलकर, आपकी रसना से निकलकर विषयाकार होती है और वापिस आती है और इसको प्रतिबिंबित करता है, आत्मदेव का प्रतिबिंबित, और इस प्रकार से इन सब का ज्ञान होता है। ये सब प्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि इंद्रियों के सामने है इसलिए प्रत्यक्ष है। इसके बाद जो अनुमान होता है वो प्रत्यक्ष के आश्रित होता है। जैसे पानी बरसता है तो जमीन गीली होती है, ये प्रत्यक्ष है, और आपने आज वो गीली जमीन देखी तो आपको अनुमान हुआ कि रात वर्षा हुई है, इसलिए ये जमीन गीली है, क्योंकि आपको मालूम है प्रत्यक्ष कि जब बरसात होती है तो जमीन गीली होती है। इस तरह से अनुमान जिसमें लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष के आश्रित है। इसके बाद जो शास्त्र का प्रमाण है वो शब्द प्रमाण कहलाता है, वेद का प्रमाण, और वो भी प्रत्यक्ष के आश्रित है। आपको प्रत्यक्ष का ज्ञान है तो शास्त्र के ज्ञान को, शब्द को अनुभव करते हैं और उससे शब्द का ज्ञान होता है। इसी प्रकार उपपत्ति है, कहना चाहिए उपमान प्रमाण है। और उपमान प्रमाण कैसे होता है? जैसे आपने जंगल में नील गाय देखी और आपने सुना नील गाय गाय की तरह से होती है, तो आपने गाय को जो है पहले देखा हुआ है और नील गाय को अब देख रहे हैं, तो उससे उपमा के द्वारा आप समझ रहे हैं कि ये नील गाय है। तो ये गाय आपने प्रत्यक्ष देखी है, तभी आपको नील गाय का ये बोध हुआ है, ये भी प्रत्यक्ष के आश्रित है। इसके बाद अर्थापत्ति प्रमाण है। अर्थापत्ति कहते हैं अर्थ जब अपने आप ही आ पड़े। कैसे? जैसे देवदत्त मोटा है पर दिन में नहीं खाता, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि रात को खाता है। हमने प्रत्यक्ष देखा है बिना खाए तो कोई मोटा होता नहीं है, और ये मोटा है पर दिन में नहीं खाता, इसलिए ये अर्थ अपने आप आ पड़ता है कि ये रात को खाता होगा। ये अर्थापत्ति प्रमाण भी प्रत्यक्ष के आश्रित है। इसी प्रकार अनुपलब्धि प्रमाण है। यहां पर देवदत्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए देवदत्त नहीं है, यह अनुपलब्धि प्रमाण है। तो हमने देवदत्त को देखा हुआ है, देवदत्त को देखा हुआ है, इसीलिए उसकी उपलब्धि और अनुपलब्धि ये दो भाव होते हैं। और अगर हमने देखा न होता तो अनुपलब्धि प्रमाण भी नहीं बन सकता था। इससे सिद्ध हुआ कि ये जो अनुपलब्धि प्रमाण है ये भी प्रत्यक्ष के आश्रित है। फिर इसके बाद है ऐतिह्य प्रमाण। इतिहास में कहा जाता है कि एक आदमी ऐसा था और अब हम उसको देख रहे हैं ऐसा, तो इससे सिद्ध हुआ कि इतिहास का कहा हुआ
जो अब सिद्ध हो रहा है ये ऐतिह्य प्रमाण है, ये भी प्रत्यक्ष के आश्रित है। इतिहास की बात को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं और उससे ऐतिह्य प्रमाण का अंदाज लगा रहे हैं। फिर इसके बाद में है संभव प्रमाण। जैसे आपने सुना है अग्निना सिंचती, अग्नि से सींचते हैं, भला अग्नि से तो सींचा नहीं जाता, ये संभव ही नहीं है कि अग्नि से सींचा जाए, इसलिए जले न सिंचती, जल से ही सींचा जाता है, इसलिए जो प्रमाण है ये असंभव है। इस तरह से ये 8 प्रमाण। वैसे तो जो सांसारिक लोग हैं, चारवाक लोग जिनको कहते हैं, और जिनका सिद्धांत है खाओ पियो मौज उड़ाओ, आगे कोई लोक नहीं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जीवनम कुतः। जब तक जियो ठाठ से जियो, उधार लेके भी घी पियो, आगे किसका जन्म होगा और किसको देना पड़ेगा, ये सब बकवास है। केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाले ये 4 वाक, जिनके वाक कहने में तो सुंदर हैं, अच्छे लगते हैं, पर वैसे कुछ नहीं, खाना पीना है जिसका परम धर्म है। भाई कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हो कि चाय पार्टी को बिलोंग करते हैं? जो हमें चाय पिलाए, जो हमें हलवा खिलाए, उसी को बिलोंग करते हैं। तो ये 4 वाक लोग जो हैं एक प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। इसके बाद बौद्ध 2 प्रमाण मानते हैं, एक प्रत्यक्ष मानते हैं और एक अनुमान मानते हैं। और वैशेषिक भी कहीं कहीं 2 प्रमाण मानता है और अनुमान के अंदर सारी चीजें ले लेता है। इस प्रकार से 2 प्रमाण बौद्ध मानते हैं। इसके बाद शब्द और तीसरा प्रमाण मिला लिया जाए तो इसको योग और सांख्य दोनों मानते, 3 प्रमाणों को। 3 प्रमाणों को सांख्य और योग दोनों मानते हैं। और इसके अंदर उपपत्ति और मिला लिया जाए, कहना चाहिए समानता वाला, तो इसको 4 प्रमाणों को न्याय मानता है। फिर इसके बाद में 2 प्रमाण और मिला लिए जाएं, जिनके अंदर अनुपलब्धि है, अर्थापत्ति है, इन 6 प्रमाणों को वेदांत मानता है। ऐतिह्य और संभव इन दोनों प्रमाणों को पौराणिक लोग मानते हैं। इस तरह से ज्यादा 8 प्रमाण हैं, जिनसे यथार्थ प्रमा माने यथार्थ ज्ञान होता है। प्रमाकरणम प्रमाणम, जिससे यथार्थ ज्ञान हो वो प्रमाण है। इस तरह से ये सब प्रमाण, कितने प्रमाण बताए आपको? 8 प्रमाण बताए। ये 7 प्रमाण प्रत्यक्ष के आश्रित हैं। अगर प्रत्यक्ष न हो तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार बात चल रही थी। परमात्मा देव कह रहे हैं कि मैं इस सारे जगत का निर्माण करता हूं। और कल हमने बताया था मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, मेरे द्वारा ही सब में क्या है? स्मृति माने पहले वाली जो समझ है, जानकारी है, वो रखी हुई है, जिसको स्मृति कहते हैं। वो स्मृति कौन संभालता है? चित्त संभालता है। पर किससे संभालता है? मुझसे संभालता है। अगर मैं न हूं तो जड़ चित्त में स्मृति संभालने की शक्ति नहीं है। और ज्ञान को कौन संभालता है? बुद्धि संभालती है। और यदि मेरी शक्ति न हो तो बुद्धि ज्ञान को नहीं संभाल सकती। मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, और विमर्शात्मकम मनः, जो विमर्श करता है कि ये गाय है या भैंस है या भैंस है या गाय है, ऐसी जो विमर्शात्मक शक्ति है, इसको अपोहन कहते हैं। और इसको कौन संभालता है? मन संभालता है। पर किसकी शक्ति से संभालता है? परमात्मा की शक्ति से संभालता है। तो मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च, वेदै च सर्वैरहमेव वेद्यो, सब वेदों के माध्यम से मुझको जाना जाता है। सब वेद किस लिए हैं? मेरे को जनाने के लिए, मेरा पता लग जाए लोगों को, इसलिए वेद है।
वेद का तात्पर्य है संसार का ज्ञान भी है वेद में और परमार्थ का ज्ञान भी है। तो सांसारिक ज्ञान को हम अविद्या कहते हैं और परमार्थ के ज्ञान को हम विद्या कहते हैं। अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्या से संसार के जीवन को पार करके विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो अविद्या माने अविद्या के द्वारा, अल्प विद्या के द्वारा, सांसारिक ज्ञान के द्वारा हमारा ये साधारण लौकिक जीवन सुविधा पूर्वक संसार की यात्रा करता है। और विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या से अमृतत्व की, परमात्मा की, अपने आप की प्राप्ति होती है। तो ये वेद दोनों काम करता है, आपके व्यवहार को भी बताता है, आपके परमार्थ को भी बताता है। पर व्यवहार को बताकर उसको मिथ्या बताता है, व्यवहार को बताकर उससे वैराग्य सिखाता है, व्यवहार को बताकर इसको परमात्मा की ओर लाता है। और जिस आदमी को ज्यादा रुचि हो संसार में उसको कहता है देख ले इसको, कहीं बिना देखे ही रह गया तो तेरा मन ललचाता रहेगा, इसलिए इसको देख ले। और देखने के लिए इस लोक और परलोक की स्तुति करता है वेद। और इससे व्यक्ति इस कर्म कांड में इस संसार के भोगों को देखता हुआ, इनको अनित्य समझता हुआ, फिर उधर से इसका मन हट जाता है। यहां वेदांत का पहला सूत्र आता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब संसार को देख लिया कि असार है, जब संसार को देख लिया इसका फल 0 है, जब संसार को देख लिया इसमें धक्के खाने के सिवाय कुछ भी नहीं है, जब संसार के भोगों को देख लिया सब रोग पैदा करने वाले हैं, जब संसार के नातेदारी को देख लिया सब धोखेबाजी है, जब शरीर को भी देख लिया ये भी विनाशी है, ऐसी हालत में जितना दृश्य वर्ग है गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक इंद्रियां और इंद्रियों के चरागाह हैं वो सब माया मात्र मिथ्या प्रतीत हैं, चाहे ये लोक है चाहे परलोक है। फिर इसको वैराग्य होता है। ये कर्म का फल है, पहले सकाम कर्म से निष्काम कर्म में आता है और निष्काम कर्म से फिर उपासना की ओर आता है। और यहां उपासना करते करते एकाग्रता मिलती है, फिर ज्ञान में विराजता है और फिर सोचता है कोई अविनाशी पदार्थ मुझे मिलना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसके बाद संसार से वैराग्य होने के बाद, लोक और परलोक को मिथ्या समझ लेने के बाद, सभी दृश्य वर्ग को मिथ्या समझने के बाद अथ अब किसकी जिज्ञासा होती है? ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म जिसको प्राप्त करके आदमी अमर हो जाता है। यही बात इंद्र ने और विरोचन ने सुनी तो प्रजापति के पास ज्ञान लेने के लिए गए, और यही बात जब महर्षि भृगु ने सुनी तो अपने पिता वरुण से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और यही बात श्वेतकेतु ने सुनी तो अपने पिता उद्दालक से ज्ञान प्राप्त किया। यही बात जब महाराज जनक ने सुनी तो याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त किया। इस तरह से जो भी जिज्ञासु हुए हैं इस संसार के मिथ्यात्व को अनुभव करके, परमात्मा के सत्यत्व को अनुभव करके, जिसको नित्यानित्य विवेक कहते हैं, उस नित्यानित्य विवेक को प्राप्त होकर, फिर वैराग्य को प्राप्त होकर, फिर इसके बाद समदमादि षट संपत्ति को प्राप्त होकर, फिर मुमुक्षुता को प्राप्त होकर महान पुरुषों की शरणों में जाते हैं, चरणों में, और वहां बैठकर उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारा दुख दूर कर दीजिए, प्रभु हमारा दुख दूर कर दीजिए। संसार में तो दुख ही दुख है। शब्द के राज्य में, स्पर्श के राज्य में, रूप के राज्य में, रस के राज्य में, गंध के राज्य में, सब जगह कष्ट ही कष्ट है। इसलिए हमें कोई ऐसा पदार्थ जिसको वेद कहता है बताइए, जिसको पाकर आदमी सुखी हो जाता है। तो वेदैश्च सर्वैः, सब वेदों के द्वारा
जानने की चीज कौन है? आत्मा माने परमात्मा है। भगवान कह रहे हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सब वेदों के द्वारा जानने की चीज कौन सी है? मैं हूं और मुझे जानो और मुझे मानो। कल्याण ही कल्याण है। एक तो जानना होता है, जानना तो साधारण सी बात है, लेकिन मानना मनन से होता है। श्रवण से जानना होता है और मनन से मानना होता है और निधिध्यासन से अपनाना होता है। निधिध्यासन से अपनाना माने अपने साथ एकता होती है। इसलिए श्रवण कीजिए, आपको जानना होगा। मनन कीजिए, आपका मनन होगा, आप मानेंगे और फिर निधिध्यासन के अंदर आप तदरूप होकर आनंद मनाएंगे, अपने आप में विराजमान होकर। इसलिए जानिए। और कहां से जानिए? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आज तक किसी को विवेक नहीं हुआ। सत्संग से ही विवेक होता है। सत क्या है, असत क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, आनंद क्या है, दुख क्या है, ये विवेक सत्संग से होता है। और सत्संग कब प्राप्त होता है? जब भगवान की कृपा होती है। आपने जरूर पिछले जन्मों में यज्ञ किए हैं, दान किया है, तप किया है। आपने पिछले जन्मों में जरूर सेवा की है, भगवान को रिझाया है। भगवान रीझ करके पहली कृपा की है उन्होंने मनुष्य शरीर के रूप में। फिर दूसरी कृपा किए आपके हृदय में भवसागर से पार होने की इच्छा के रूप में, जिसको मुमुक्षुता कहते हैं। और तीसरी कृपा की है सत्संग के रूप में। महान पुरुषों का सत्संग जो आत्मा और परमात्मा की एकता बताते हैं, जो आपको परमात्मा के साथ मिला देते हैं और कहते हैं तेरा सच्चा प्रियतम परमात्मा है। संसार के सब नाते इस नाते को सिखाने के लिए हैं। नकली मां असली मां को सिखाने के लिए सांसारिक नाता है। संसार के पिता परम पिता को समझाने के लिए परम पिता का सांसारिक पिता का नाता है। दुनिया के जितने नाते हैं वो किस लिए हैं? असली नाते को समझाने के लिए हैं। और वो नाता कौन सा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये असली नाता है। इस असली नाते से जब नाता जुड़ जाता है, चाहे आपका वात्सल्य भाव से नाता जुड़े, चाहे आपका सख्य भाव से नाता जुड़े, चाहे आपका दास्य भाव से नाता जुड़े, चाहे आपका माधुर्य भाव से नाता जुड़े, और चाहे आपका शांत भाव से नाता जुड़े। ये 5 भाव भक्ति में नाता जोड़ने के भाव हैं। वात्सल्य भाव किसको है? जैसे दशरथ जी को और कौशल्या जी को वात्सल्य भाव है, यशोदा जी को और नंद जी को वात्सल्य भाव है, और वो अपने त्रिलोकीनाथ इष्ट देव को अपने आंगन में लीला करते देख रहे, प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। और मां कह रही है क्यों रे, ये जो तू इधर उधर खाना खा रहा है, बैठ के नहीं खा सकता? कहने लगे बैठ के हजम नहीं होता है, बैठ के हजम नहीं होता है। तो देख रही हैं यशोदा अपने आंगन में
कि धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, भारत कामो कला निधि कोटी, काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। 3 आनंद ले रहे हैं इससे। मां आनंद ले रही है वात्सल्य भाव का, काक भूषण जी ले रहे हैं आनंद दर्शन का, और रसखान ले रहे हैं आनंद रसकार। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा रस इन रस निधि से मुझको भी प्राप्त होगा। ये सारा रस सटके जा रहे हैं, खाए जा रहे। और देखो रस खाने वाले रस खान के, कहना चाहिए इष्ट देव रस की खान, रस खान देख रहे हैं कि धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, ऊपर से नीचे तक धूल ही धूल, धूल ही धूल लगी पड़ी। मां कह रही है बेटा क्या कर रहा है, नहा तो ले। कि अगर नहा लिया तो इतने में भूख ठंडी हो जाएगी नहाने से, अब भूख गर्म है और नहाने से ठंडी हो जाएगी, तू ऐसे ही दे। मक्खन रोटी दे देती हैं, उसका रोल बना के, और ऐसे ही पीली कछौटी पहने हुए आंगन में खाते जाते हैं और नाचते जाते हैं। ये क्या कर रहा है, बैठ नीचे, बैठ, बैठ के खा, कि हजम नहीं होगा, इसलिए मैं नाच नाच के खा रहा हूं। तो धूरी भरे अत सोहत सामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, भारत कामो कला निधि कोटि। करोड़ों काम कलाएं जिसमें ऐसे कामदेव को भगवान की शोभा पर न्योछावर किए दे रहा हूं। रसखान कहते हैं मैं तो सोच ही रहा था बची बचाई मेरे को देंगे, लेकिन यहां बची बचाई कौन देखता है। काकभूषण ने झपट्टा मारा और उनके हाथ में जो कुछ थी लेके भाग गया। रसखान देखते ही रह गए, यार हम तो सीधे पने में मारे गए, और नहीं तो हमें तिरछा होना चाहिए था। अगर तिरछे होते तो हम भी माल निकाल लेते, क्योंकि उंगली तिरछी करते हैं तो माल निकलता है, नहीं इस बोतल में से तिरछी उंगली न करें तो माल नहीं निकलता। जी हां, तिरछे होके भी अगर निकालना पड़े तो इस माल को निकाल लेना चाहिए। कौन से माल को? परमात्मा प्रेम के माल को। कौन से माल को? परमात्मा प्रेम के माल को। और जरा देखिए निकालने वालों की, श्याम सुंदर की देखी छटा, ये माधुर्य भाव की भक्ति। ये कौन सी है? माधुर्य भाव की। श्याम सुंदर की देखी छटा, सजनी होई गई लटापटा। श्याम सुंदर की देखी छटा, सजनी हुई गई। आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी भूल जाते हो भगवान की महिमा का दर्शन करके? कपड़े भूल जाते हो ठीक पहने हुए नहीं हैं, आभूषण ठीक नहीं पहने हुए हैं, अंजन ठीक नहीं लगाया हुआ है। क्या आपको भी ऐसी भूल हो जाती है कभी? अरे आप तो बड़े चतुर हैं, कहां भूल होगी। ये तो भूल उनको होती है जिनकी अकल पर डाका पड़ गया है, जिनकी अकल पर परमात्मा ने प्रेम का डाका डाल दिया है ना, जिनकी अकल छीन ली है, उनसे ऐसी भूलें हो जाती हैं। और ये भूल उनके सद्गुण है, ये भूल उनके सद्गुण है। ये संसार को भूलना उनके सद्गुण है, व्यवहार को भूलना ये उनके सद्गुण है। क्यों? कि भगवान ने प्रेम का डाका मारकर उनका व्यवहार छीन लिया है, उनके व्यवहार को परमार्थ में घुसेड़ दिया है। इसलिए श्याम सुंदर की देखी छटा, सजनी हुई गई लटापटा। श्याम सुंदर की
कोई नहीं देख रहा है तुम्हारे में, कोई नहीं देख रहा है, पीछे की तरफ देख रहे हैं। घर में क्या हो रहा है? एक माई दूसरे से कहने लगी, चल रामायण की कथा हो रही, तुझे सुनवा के लाऊं। कहने लगे, सभी कथा ही है, क्या रखा है कथा में? अरे असली कथा पति है, असली कथा बाल बच्चे हैं, असली कथा घर का सामान है, असली कथा दुनियादारी है, क्या रखा है कथा में? कह रही, तू चल तो सही, सैंपल तो लेके देख। बोले, अच्छा तू कह रही है तो चल। फिर चल दी, सारा सामान तो अंदर रखिया, ये कटोरा बाहर रह गया। उसकी याद है, मैं तो कटोरे को बाहर छोड़ आई। कहने लगे, जाने दे, कौन खावे कटोरे को, तू कथा सुनने चल। तो पहले सबसे पीछे बैठी, कहीं कथा लग न जाए। कई लोग इसीलिए डरते हैं कहीं कथा लग न जाए। एक लड़की बचपन से कथा सुनती थी, मैंने उसको कहा, क्यों आजकल छोड़ क्यों दिया? कि पढ़ाई कर रही हूं और कथा सुनती है तो लगने लगती है कथा और पढ़ाई छूट जाती है। तो इसलिए डरते हैं लोग कहीं कथा चिपट न जाए, ये कथा कहीं चिपट न जाए। जी हां, बहुत सबको यही डर लगा रहता है। तो मेरे मित्रों, बात चल रही थी कि जिसको ये कथा चिपटती है, संसार का व्यवहार थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो कोई बात नहीं, पर उसे कटोरे का चक्कर था ना, आ गई, पीछे बैठी। बड़े मजे से कथा हो रही थी, जैसे श्रवणानंद जी कर रहे हों ऊपर रामायण की कथा, वैसे कथा हो रही थी। बड़े प्रेम से आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था। इतने में उसे फिर याद आई, कटोरे का क्या होगा? कथा में मन लगा ही नहीं, वापस चली गई और जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मुहूर्त ने देखी तैसी आई तो कटोरा गायब। बड़ी दुखी हुई, चली गई, कहने से उसके सत्यानाश हो गया, कटोरा चला गया। वो कथा सुन के वापस आई, कहने लगी, क्यों री तू बीच में ही उठाई? जाने दे, मैंने ऐसी सुनी रामायण, मेरे कटोरा ले गयो नारायण। जो सुनती कथा सारी, न लोटा रहता न थारी, कुछ भी न रहता। सो मेरे मित्रों, जिनको वो पीछे की देखने की आदत है ना, उनको क्या पता इस रस का। ध्यान लगा के सुनिए। श्याम सुंदर की देखी छटा, सजनी होई गई लटा। भूल गई सब कुछ, कुछ याद नहीं रहा। श्याम सुंदर की देखी छटा, सजनी होई गई, हाँ सजनी हुई गई लटा पटा। हाँ जी, सजनी हुई। जो जमुना जल भरन जात हूँ, जो जमुना जल भरत जात, मेरे मार्ग से नहीं हटा, मेरे मार्ग से नहीं हटा। सजनी हुई गई लटा पटा, श्याम सुंदर की देखी छटा, देखी छटा, सजनी हुई गई। दूध मेरो पियो, दही मेरो खायो, दूध मेरो पियो, दही मेरो, सारी बिखर गई दही मठा, सारी बिखर दही मठा, सजनी होई गई। अरे सब उसी के लिए है, उसी ने खा लिया तो क्या हुआ है? मक्खन है सब उसी के लिए है, दही है वो भी इसी के लिए है, दूध है ये भी इसी के लिए है। और अगर इसने छीन के खा लिया, अच्छा है तुम बड़े लोभी हो, देते नहीं हो। जो नहीं देता उसका छीन लिया जाता है, जो नहीं देता है उसका छीन लिया जाता है। तो श्याम सुंदर की देखी छटा, देखी छटा, सजनी हुई गई। ऐसी झटक जमी पे डारी, ऐसी झटक जमी पे डार,
बिखर गई मेरे केस लटा, बिखर गए मेरे केस लटा, सजनी होई गई लटा पटा, श्याम सुंदर की देखी छटा, देखी छटा, सजनी होई गई लटा पटा, हाँ सजनी होई गई। जो घर जाऊं तो सांस लड़ेगी, जो घर जाऊं तो सांस, देवरा ठाड़ो ले की लठा, देवरा ठाड़ो ले की लठा, सजनी होई गई लटा पटा, श्याम सुंदर की देखी छटा, देखी छटा, सजनी होई गई। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, जन्म मरण तेरा कटा कटा, जन्म मरण तेरा कटा कटा, सजनी होई गई लटा पटा, श्याम सुंदर की देखी छटा, देखी छटा, सजनी। जी हाँ, जो इनकी छटा को देख लेता लटा पटा हो जाता है, फिर उसे न कपड़ों का ध्यान रहता, न आभूषणों का ध्यान रहता, न घर का ध्यान रहता, न बच्चों का ध्यान रहता, लटा पटा हो जाती है। भगवान करे हम सभी भगवान के प्रेम में लटा पटा हो जाए, लटपट हो जाए। तो इस तरह से वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने की वस्तु हूं, मुझे ही जानो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सफल अगर तुमने मेरे को पहचान लिया, तुम्हारी लिखाई पढ़ाई सफल जो तुमने मेरे साथ मित्रता जोड़ ली। जी हां, तो हम एक तो बता रहे थे वात्सल्य भाव, और एक बताया माधुर्य भाव। कौन सा माधुर्य भाव बताया? अभी जो बता रहे थे। और एक भाव और है, और वो भाव जो है ना, दास्य भाव है। उसके अंदर अपनी कुछ इच्छा नहीं रहती। दास की क्या इच्छा है? राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। दास्य भाव की, जैसे हनुमान जी हैं, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, और भगवान ने कहा भी भाई कुछ मांग ले, कि मुझे भी मंगताओं की लाइन में लगा रहे हो, है? मैं भी मांग लूं? अरे मुझे कुछ नहीं मांगना है, मुझे तो न मांगने वालों की लाइन में लगा दो। ये मांगने वालों की लाइन में मैं नहीं लगूंगा, मुझे कहां लगा दो? न मांगने वालों की लाइन में लगा दो। फकीरी में भी मुझको मांगने से लाज आती है, सवाली बन के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। फकीर होने के बाद भी मुझे मांगने में लज्जा आती, और किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं जाता। एक माई बड़े प्रेम से पूछ रही थी, स्वामी जी आपको क्या मांगता है? मैंने कहा स्वामी जी को कुछ नहीं मांगता, इसीलिए स्वामी जी को कुछ नहीं मांगता। अगर स्वामी जी भी मांगेगा बाकी का क्या हाल होगा? इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा? मुझे न मांगने वालों की लाइन में लगा दो। पर भैया मुझे तो कुछ देना ही है, कि वो तुम्हारी मर्जी है, दो न दो, लेकिन मैं मांगने वालों में नहीं। कहने लगे अच्छा ऐसी बात है, तो हम ये
नियम करते हैं कि जा हमारा मंदिर बनेगा, वहां तुम्हारा मंदिर जरूर होगा। अगर तुम्हारी मूर्ति नहीं पधराई जाएगी तो हमारा मंदिर पूरा नहीं होगा, और यदि आपका मंदिर बनेगा तो हमारी कोई जरूरत नहीं, तुम अकेले ही पूरे हो। यदि हमारा मंदिर, हनुमान जी के बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हनुमान जी खड़े हुए, तो इस प्रकार से भगवान श्री हरि से दास लोग कुछ नहीं मांगते और उनकी राजी में राजी रहते हैं और विनय करते हैं। प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, अवगुण चित न धरो, मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, चाहे तो पार करो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, एक घर बधिक पर्यो, ये दुविधा पारस नहीं देखे, ये दुविधा पारस नहीं देखे, कंचन करत खरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण, प्रभु मोरे अवगुण, प्रभु मोरे अवगुण चित न। एक नदी एक नाली कहावे, एक नदी एक नाली कहावे, मेलो ही नीर भर्यो, मेलो ही नीर भर्यो, जब दोनों मिली एक वरण भय, जब दोनों में एक वरण भय, सुर सरि नाम पर्यो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगड़ो, अब की बेरी मोहे पारी उतारो, अब की बेरी मोहे पार उतारो, नहीं प्रण जात ठहरो, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो,
प्रभु मोरे अवगुण चेतन। ये दास्य भाव की भक्ति है। फिर माधुर्य भाव की तो मैं सुना चुका हूं आपको। अगर और भी सुननी है माधुर्य भाव की तो और सुनाऊं। श्री गिरधर आगे नाचूंगी बनवारी आगे। अरे दुनिया भर के सामने नाच रहे हो, यहां शर्म लगती है, वहां शर्म नहीं लगती है। यहां शर्म लगती है, अरे वहां शर्म लगनी चाहिए भाई। यहां काहे की शर्म है? अपने से कोई शर्म होती है? किसी और के सामने नंगे मत हो, अपने सामने तो नंगे हो जाओ। औरों के सामने कपड़े उतारते फिरते हो, औरों के सामने शरीर का सौदा कराते फिरते हो। अरे नंगा होना है तो यहां नंगा हो, नारायण के सामने। सब कपड़े उतार कर एक हो जाओ। खोल मिली तन गाती। कैसे मिली? खोल मिली तन गाती। तो नंगे होने में डर रहे हो? आओ नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के सामने अकेले ही हो, कोई और नहीं, कोई और नहीं है, यही है बस। जी हां, तो बात चल रही थी, हे श्री गिरधर आगे नाचूंगी बनवारी आगे। श्री गिरधर आगे, गिरधर आगे, गिरधर आगे नाचूंगी बनवारी आगे नाचूं। लोक लाज कुल की मर्यादा, लोक लाज कुल की मर्यादा, इनमें एक न राखूंगी मैं, इनमें एक न राखूंगी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी, श्री गिरधर आगे। नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं। इसके दो अर्थ, जो पिया के रसिक हैं या जो रसिक पिया है। या तो जो पिया के रसिक हैं या जो रसिक पिया है। नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं, नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं, मैं रसिक रिझाऊं, रसिक रिझाऊं। नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं, नाच नाच पिय रसिक रिझाऊं। प्रेमी जन को जांचूंगी, मैं प्रेमी जन को जांचूंगी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी बनवारी आगे नाच। पिया के पलंग बाजाए पढ़ूंगी, पिया के पलंग, पिया के पलंगवा में तो, पिया के पलंगवा में तो, पिया के पलंगवा जाए पढ़ूंगी। मीरा हरि रंग राचूंगी मैं, मीरा हरि रंग राचूंगी। श्री गिरधर आगे नाचूंगी बनवारी आगे। और शांत रस की भक्ति क्या है? ये कौन सी भक्ति?
देखो टाइम हो गया। ये कौन सी भक्ति है? शांत रस। ये शांत रस की भक्ति में हम न तुम दफ्तर गुम। ये शांत रस की भक्ति कैसी है? हम न तुम दफ्तर गुम। तो इस तरह से समस्त वेदों के माध्यम से अहमेव वेद्यो, मैं ही जानने की चीज हूं, मानने की चीज हूं, प्रेम करने की चीज हूं। बाकी चौथाई कल को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।